तो चलिए एक बार चेक करते हैं क्लास लाइव हो चुकी होगी। एक बार कंफर्म करेंगे सारे बच्चे क्लासेस लाइव हुआ या नहीं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं क्लास लाइव हो चुकी होगी। गुड। आवाज वगैरह सब कुछ ओके है। क्लासेस लाइव हुआ या नहीं। चलिए एक बार चेक करते हैं क्लास लाइव हो चुकी होगी। चलिए बहुत बढ़िया। क्लासेस लाइव हो चुकी है। क्लासेस लाइव हो चुकी है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बेसिक चीजें आपको समझा चुका हूँ। जो ही बच्चे इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो इससे ठीक पहले मैंने एक वीडियो आपको लाइव रिकॉर्डेड में आप चले जाके देख लीजिएगा। पाइप एंड सिस्टम क्लास नंबर 1 लिखा होगा। पाइप एंड सिस्टम क्लास नंबर 1। आप पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे लाइव अभी तक जोड़ पा रहे हैं। आवाज वगैरह सब कुछ ओके है। तो देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। एक चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाए सारे बच्चे, और क्लास को एंजॉय करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पाइप एंड सिस्टम को, कि पाइप एंड सिस्टम में हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस को काम करना पड़ता है। तो सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आज हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं पिछले क्लास में 9 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था, और 9 के बाद आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बेसिकली मैं बात करूंगा कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं शुरुआत में समझा चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में पूछा गया प्रश्न ही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा। मैं पिछले क्लास में आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर में 9 तक डिस्कस कर चुका हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है। ये मैं पिछले क्लास में ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार आप गौर से देखिएगा ध्यान से। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जस्ट ए सेकंड। हाँ, यह क्वेश्चन मैं पिछले पिछले क्लास में करवा चुका हूँ, है ना। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँ क्वेश्चन नंबर 9 से, तो कैसे करना होगा ध्यान से देख लीजिएगा। बस जल्दी से मैं इसको रिपीट करता हूँ, सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दोस्तों हम लोग बेसिकली करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ए सिस्टम कैन फिल बाई 2 पाइप्स, मतलब एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, 12 और 16 मिनट में हौज को भर सकते हैं। दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ खराबी होने के कारण, जाम होने के कारण, पहले वाले पाइप से 7/8 हिस्सा और दूसरे वाले पाइप से 5/6 हिस्सा पानी बहता है। लेकिन रुकावट को, यानी कि उस रिसाव को ठीक करने के बाद अगर हम देखें, तो टंकी जो है दोस्तों 3 मिनट में भर जाती है। तो पूरा पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो इसके बारे में पिछले क्लास में जानकारी दे चुका हूँ। आप वीडियो में देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। आप करो कि यहाँ पर ए और बी यहाँ लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये 12 मिनट है और ये हमारा 16 मिनट है, यहाँ पर कर देना 12 और 16। 12 और 16 कैलसियम निकालेंगे 48। तो ये 48 जो होता है दोस्तों, यह कहलाता है हमारा उस टैंक की कैपेसिटी के रूप में, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी रही होगी, 48 लीटर, ठीक है। अब 12 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो 4 यह कहलाएगा, और 16 तो यह 48, मतलब 4 और 3 क्या कहलाएगा हमारा, यह कहलाता है हमारी टैंक की क्षमता। मतलब एक, जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि यह 12 घंटे में भरता है, या सॉरी 12 मिनट में भरता है। तो 12 मिनट में अगर 48 लीटर भर रही होगी, अगर मान लीजिए कोई पाइप
किसी टैंक को 12 मिनट में भरती है 48 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भर्ती होगी? 4 लीटर। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं पाइप बी को खोलता हूं तो 48 लीटर को भरने में यह लेती है समय 16 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि पर मिनट कितना भर्ती होगी? 3 लीटर। तो ये जो 4 और 3 जो मैं यूज करता हूँ यह कहलाता है हमारा एफिशिएंसी कहलाता है, याद रखिएगा। यह होता है हमारा एफिशिएंसी। अब यह बोल रहा है कि भाई कि जाम होने के कारण पहले पाइप से 7/8 भाग, दूसरे पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है, लेकिन रुकावट को ठीक कर लिया। अब रुकावट को ठीक करने के बाद मतलब जो उसमें एरर लगे हुए थे, जो उसमें जाम था, जाम को ठीक करने के बाद यह जो नल है वह हौज को 3 मिनट में ही भर देता है। तो आप इसको कैसे समझिएगा, ए और बी जो चल रहे हैं एक साथ, ये चल रहे हैं एक विदाउट लीकेज, मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये चला होगा विदाउट लीकेज, विदाउट लीकेज, और एक चला होगा विथ लीकेज। विथ लीकेज मतलब जिसमें खराबी रहा होगा, विथ लीकेज, विथ लीकेज। ठीक है, यह। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी ए और बी चले हैं साथ में, और इसमें भी हमारा ए और बी चला होगा, लेकिन यह जाम के साथ मतलब खराबी के साथ चला, और यह खराबी ठीक करने के बाद चला, विदाउट लीकेज चला होगा। अब ये बोल रहा है दोस्तों क्या कि जैसे ही खराबी को ठीक कर लिया गया तो हौज भाई 3 मिनट में भर जाता है। तो 3, तो जब खराबी ठीक कर लिया गया इसका मतलब यह हुआ कि इसकी क्षमता जो 4 और 3 7 है, 7 से यहाँ डिवाइड, 7 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 लीटर, मतलब 21 हमने भर दिया। अब 48 में से 21 अगर हमने भर दिया है तो बच्चा कितना हमारे होगा? 8 माइनस 1 7 और 4 माइनस 2 2, 27 लीटर बचा होगा। और 27 लीटर भरने के लिए हमने ए और बी को चलाया है दोस्तों। तो ए और बी की अगर मैं क्षमता के बारे में बात करता हूं तो ए और बी की क्षमता आपको दिखाई दे रही होगी। ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 4, जो कि रिसाव की वजह से पानी कितना निकल रहा है इसका? 7/8 निकल रहा है। तो 7/8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। मतलब जहां निकलना था 4, उसमें लीकेज होने की वजह से वहां से पानी कितना निकल रहा है? 3.5 लीटर। ठीक उसी प्रकार से बी का देख लीजिए, 20 से निकलना चाहिए 3 लीटर, लेकिन रिसाव हो गया, उसमें लीकेज हो गया है, कुछ जाम हो गया है, जिसकी वजह से यह निकल रहा है कितना? 5/6। तो 5/6 यहाँ कर दीजिएगा, 3 दूनी के 6, मतलब आ जाएगा 2.5। अब बताइएगा दोनों मिलाकर यह 4 और 3 7 निकल रहा था, लेकिन अब कितना निकल रहा था? देखो 3.5 और 2.5, 3 5 1 6, 6 लीटर निकल रहा। तो 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, लीकेज के साथ हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 तिया 6, 9 3 27, 9/2 मतलब आंसर क्या मारेंगे? 4.5 मिनट। यानी कि लीकेज के साथ पूछ रहा है, लीकेज के साथ यह हौज कितनी देर तक खुला रहा होगा, तो आंसर क्या मारेंगे? 4.5 मिनट। तो यही क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल से समझाया हूँ इसके ठीक पिछले वाला वीडियो में, आप उसे जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैंने रफली एक आइडिया दिया हूँ। आइए मैं लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए, सेम इसी पैटर्न पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। चलिए ये क्वेश्चन उठाइएगा, और क्वेश्चन नंबर हम लोग उठा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो सारे बच्चे एक बार आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं और अच्छे से बना बनाकर आप उसका आंसर को रिप्लाई करें। चलिए फटाफट देखेंगे। देखो ये क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। भाई बोल रहा है कि देखो एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं जो 30 मिनट और, यहाँ पर आपको क्या रहा है भाई, ये 30 मिनट और 36 मिनट भर सकते हैं। तो पहला काम करना क्या होता है, ए और बी यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दो 30 और ये लिख दो 36, मतलब फर्स्ट पाइप और सेकेंड पाइप दोनों नल जो है दोस्तों, अगर मैं साथ में खोलता हूं तो एक भरता है 30 मिनट में और दूसरा भरता है 36 मिनट में। ठीक है साथियों, तो 30 और 36 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180। तो ये 180 क्या शो करता है? मान लीजिए कि 180 लीटर उस टैंक की कैपेसिटी रही होगी, राइट। तो इस 180 को डिवाइड कर दो कितना से? 30 से। 30 छके 180 और 36 पचे 180, मतलब 6 और 5 इसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। 6 एंड 5 कहलाएगा इसका एफिशिएंसी कहला जाएगा, मतलब क्षमता कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, दोनों पाइप को मैंने एक साथ खोल दिया, लेकिन खास तौर पर जाम होने के कारण, मतलब उसमें कुछ लीकेज हो गया, कुछ जाम हो गया, कुछ रिसाव हो गया, पहले वाले पाइप से 5/6 भाग पानी बाहर निकल रहा है, मतलब 5/6 भाग ही पानी बहता है, और दूसरे वाले से 9/10 भाग पानी बाहर बहता है। तो रुकावटें को अचानक ठीक करने के बाद जो है दोस्तों, टंकी जो है 15.1/2, ये देखो दिखाई दे रहा होगा, 15.1/2 मिनट में यह भर जाता है। तो बताइए क्या कि हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो ऑफ द वाटर बिगन, मतलब
कितनी देर तक यह नल रिसाव की वजह से बहते रहा। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। बस यहाँ लिख लीजिए कि भाई देखो ए और बी जो दो नल है ना, तो ए और बी जो है वो एक बार ऐसे चले हैं जिसमें लीकेज था, जिसमें लीकेज के साथ मतलब रिसाव के साथ। यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं रिसाव के साथ, रिसाव के साथ, रिसाव है ना, रिसाव के साथ मतलब लीकेज के साथ। और एक बार जो है दोस्तों यहाँ पर रिसाव मतलब क्या, लीकेज को ठीक करने के बाद मतलब खराबी को ठीक करने के बाद, रिसाव को ठीक करने के बाद, रिसाव को ठीक करने के बाद, रिसाव को ठीक करने के बाद, या आप ऐसे भी लिख सकते हो विथ एरर, विदाउट एरर, और यहाँ पर लिख दीजिए विथ एरर्स, विथ एरर, ताकि आपको थोड़ा अच्छा रहे। विथ एरर्स मतलब उस नल में अगर एरर था उसके साथ में, और एक में नल में एरर नहीं था उसके साथ में, मैंने एरर के साथ रखा, विदाउट एरर रखा है। अब ये बोल रहा है कि जब एरर को ठीक कर लिया गया तो टंकी को भाई 15.1/2 मिनट में भर लिया गया। तो 15.1/2 का मतलब होता है 15 दूनी के 30 और एक 31/2, मतलब 31/2 से यहाँ पर आपको इतना देर तक चला होगा। ठीक है, 31/2 मिनट तक ये चला होगा। अब देखो जब अगर रिसाव को ठीक कर लिया गया मतलब, सॉरी, यहाँ पर मैं रखा हूं क्योंकि शुरुआत में चला है विथ एरर ना, मैं यहाँ रखता हूँ विथ एरर, विथ एरर यहाँ रखता हूँ विदाउट एरर, क्योंकि शुरुआत में जो नल चले हैं उसमें एरर लगा हुआ था, लेकिन बाद में ठीक कर दिए तो हम विदाउट एरर कर दिए। तो जब नल को ठीक कर लिया मतलब उसमें लीकेज जो था ठीक कर लिया गया तो समय लगा 15.1/2 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि 31/2 मिनट कर देते आप। ठीक है दोस्तों, अब जब एरर को ठीक कर लिया गया तो भाई इसकी जो क्षमता कितनी थी, 6 और 5 11, 11 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है दोस्तों, तो यह आ जाएगा 31 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 341, यानी कि मैं कह सकता हूँ 341, 341/2, 341/2। ध्यान से देखिएगा 31 और 31 यह करेंगे 341, सॉरी 341 आएगा, 341/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। आप चाहे तो इसको पॉइंट में ले आइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम पॉइंट में करेंगे तो आ जाएगा 170.5, 17 34 इतना मिनट लग जाएगा, इतना मिनट। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों ये बोल रहा है ए और बी विथ एरर। तो ए और बी की अगर मैं क्षमता के बारे में बात करता हूं, ये ऐसे भी देखना कि 180 में से घटाएंगे 170.5, 170.5 मैं घटा देता हूँ तो भाई ये कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। तो 9.5 जो भरे होंगे हम, वह आप भरे होंगे कैसे, तो ये भरे होंगे विथ एरर के साथ में। और एरर के साथ मैंने पहले ही बताया कि भाई इसकी क्षमता आप देख लो, तो ए की क्षमता आपकी 6 है, लेकिन पानी कितना बह रहा है, 5/6। तो 5/6 कर देंगे तो 6 6 कट के कितना आ जाएगा, 5। सेम उसी प्रकार से बी, बी की क्षमता कितनी है, 5, लेकिन पानी कितना निकल रहा है इससे, 9/10 निकल रहा है। तो 9/10 कर लीजिए, 5 दूनी के 10 मतलब 9/2 मतलब कितना आ जाएगा, 4.5। अब दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 5 और 4 कितना, 9, 9.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पानी निकल रहा था 6 5 11, लेकिन अब कितना निकल रहा है दोस्तों, 9.5। इससे से डिवाइड कर दो तो मेरे भाई ये आ जाएगा हमारा एक, यानी कि 1 मिनट जो आया हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। यह जो 1 मिनट आया यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के लेवल में अगर क्वेश्चन आपने नहीं किया है दोस्तों, तो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या तमाम कोई भी एग्जाम बैठते हो स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपको प्रबल होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्लियर है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यह रहा हमारे पास अगला प्रश्न, लेकिन यहाँ तक किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो कि नहीं बच्चों को तो आप जरूर बताएं। विवेक कर रहे हैं 31/2 कैसे आया। मेरे भाई 31/2 आपके सामने दिखाई दे रहा है। 31/2 कैसे आया आपको यहाँ बोल रहा है, टाइमिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
15.1/2, तो 15.1/2 को बाबू आप क्या लिखेंगे, 15 दूनी के 30 और एक 31/2 ही लिखेंगे ना छोटो, वही 31/2 लिखा हुआ है यहाँ पर। 15.1/2 का वैल्यू क्या होता है, 31/2, यही 31/2 यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये आ चुका होगा। बच्चा लोग लगता है सब बिजी है, मैच वगैरह देखने में लगता है बिजी है सब नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर कोई कैसे आपको पढ़ा सकता है भाई। आपको तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है तो भाई थोड़ा सा जगह पर उतरना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट में। यह क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि टैप मतलब पाइप ए और बी कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स सॉरी रिस्पेक्टिवली। both the pipes are open both the pipes are open together to fill the tank। दोनों को मैंने एक साथ खोल दिया, but when the tank is full 1/3 full, a leak develops in the bottom of the tank through which 1/3 of the water supply by both the pipes leak out। अच्छा, then calculate in how much time will the tank be full। दोस्तों देखो क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया होगा तो हिंदी में मैं नीचे लिख चुका हूँ, आप वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा कि देखो दो नल लगे हुए हमारे पास, दो नल ए और बी है। ए और बी किसी टंकी को 20 घंटे में और 30 घंटे में भर सकते हैं, तो आप इनके नीचे बेसिकली आप 20 और 30 लिख देते हैं। हाँ जी लिख दिए। अब सबसे पहले करना क्या होता है, 20 और 30 कैल्शियम निकाल के हम ये निकाल लेते हैं कि उस टैंक में कैपेसिटी कितनी रही होगी, उस टैंक की हमारी कैपेसिटी कितनी रही है दोस्तों। तो 20 और 30 कैल्शियम कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया दोस्तों, मैंने 60 कर दिया। अब अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो 20 या 60, इससे डिवाइड करता हूं 30 दूनी 60, मतलब 3 और 2 इसकी पर आवर की क्षमता, मतलब ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर भरता है तो बी उसमें 2 लीटर भरता है। ये निकल गया, इनका एफिशिएंसी निकल गया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बोल रहे हैं कि टैंक को भरने के लिए दोनों को मैंने एक साथ खोल देते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है, जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है, तो भाई जब 1/3 भर जाता है तो 60 का अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 60 का 1/3 हमारे पास निकलेगा 20। तो 20 भर जाता है तो तो 20 भरने में समय कितना लगा होगा, तो भाई 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 4 मिनट लगा होगा, 4 मिनट लगा होगा। भर जाता है तो टैंक के नीचे से एक लीकेज हो जाता है, एक लीकेज हो जाता है, तो जिससे दोनों पाइप को भरने वाला जो होता है दोस्तों, उससे भरने वाले से 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। तो भाई एक बात बताइएगा ध्यान से, अगर हमने 20 भर दिया है तो बच्चा कितना होगा, 40। अब ये 40 भरने के लिए एक लीकेज हो गया है, लीकेज हो गया है, तो लीकेज 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 की वजह से 1/3 भाग जो पानी बाहर निकल जाता है, मतलब वो वेस्ट हो जाता है। तो भाई 5 में से अगर 1/3 निकल गया तो मतलब 2/3 अंदर आ रहा होगा। मान लीजिए 3 लीटर में से 1 लीटर पानी व्यर्थ हो जा रहा है, तो पानी अंदर कितना आ रहा टैंक में, 2 लीटर आ रहा, मतलब 2/3। तो इसे 2/3 मतलब 5 दूनी के 10, 10/3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो भाई 10/3 से डिवाइड करें 3 चल जाएगा ऊपर, 10 चौके 40 और 4 दिया 12, 12 आवर्स इसका सही आंसर कहलाएगा। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन को मैं फिर समझा रहा हूँ। यह कह रहा है क्या कि दोनों नल एक हौज को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को मैंने साथ में ओपन कर दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हौज का 1/3 हिस्सा भर गया, तो भाई भर जाएगा तो 60 में से 1/3 कितना होता है, 20 हो जाएगा। तो 20 भरने में समय कितना लगेगा, 20 भरने में समय कितना लगेगा दोस्तों यहाँ पर, तो 20 भरने में आपका 3 और 2 5 से डिवाइड कर दो, 4 मिनट लग जाएगा। ठीक है, 4 मिनट लगेगा। तो 4 मिनट यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब उसके बाद बोला है कि 60 में से 20 भर गया तो बचा कितना, 40 हमारे पास, या 40 बचेगा। अब 40 भरने में क्या बोलता है कि 40 लीटर भरने के क्रम में 1/3 हिस्सा पानी बाहर निकल रहा है। तो भाई 5 लीटर हमें जाना चाहिए था टैंक में, 5 3 और 2 5 जाना चाहिए था, लेकिन जा कितना रहा, 2/3। क्यों, क्योंकि 1/3 तो बाहर निकल जा रहा है। 3 में से 1 लीटर पानी अगर बाहर वेस्ट हो जा रहा है तो बच रहा कितना हमारे पास, 2, 2 तिहाई पानी हमारा अंदर आ रहा होगा टैंक में। ठीक है साथियों,
तो 5 का 2/3 में निकालता हूँ, 10/3, 10/3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 चौके 40, 4 तिया 12 मिनट। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करें कि टैंक को कितने समय में भरा जाएगा, मतलब पूरे टाइम बचाना, पूरे टाइम बताना है कि पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगा होगा। तो मेरे भाई फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर लगा था 12 मिनट लास्ट में, और शुरुआत में कितना लगा था 4 मिनट। तो 12 और 4 कितना आ जाएगा 16 मिनट। यानी कि फिर हम इसको नहीं बल्कि इसको मारेंगे टिक, 16 मिनट को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट का टाइमिंग नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि पूरे टैंक को भरने में समय कितना लग जाएगा। तो शुरुआत में 4 मिनट और लास्ट में 12 मिनट, 12 और 4 16 मिनट। दैट्स ऑल। बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक है कि नहीं, बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो रही हो तो जरूर बताएं आप। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज मेंशन इन योर कमेंट सेक्शंस। I will try to resolve your problems as soon as possible. Please do fast. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर विजिबल होगा, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे गड़बड़ मत करना। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मेरे भाइयों एक चीज आपको नजर आएगा, सेम कैपेसिटी पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सेम पैटर्न पर। ये कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या यहाँ तक आपको जरा सा भी नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हम्म। अब देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने का मुझे मौका मिलता है एग्जाम में, तो आपको पहले इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। कैसे समझेंगे ध्यान से देखिएगा। एक टैंक में बराबर एफिशिएंसी के 4 नल बराबर गैप पर लगे हैं, मतलब इन ए टैंक 4 टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फीटेड ऑन इक्वल इंटरवल्स। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक इंटरवल, मतलब मान लीजिए एक नल यहाँ लगा हो, एक नल यहाँ है, तो इसके ऊपर में एक नल, फिर इसके ऊपर में एक नल, फिर इसके ऊपर एक नल, ये बराबर गैप पर लगा हुआ है। एक टैंक में 4 टैप्स लगे हुए हैं, टैप्स इक्वल एफिशिएंसी, सभी का इक्वल एफिशिएंसी दिया है, ठीक है। द फर्स्ट टैप इज एट द बेस ऑफ द टैंक, जो पहला टैप है वो उस टैंक का बेस में लगा हुआ है, सबसे बेस में। एंड द फोर्थ पाइप is at the 3/4 of its height of the tank. Then they calculate how much time of the tank, then calculate in how much time the whole tank will empty if the first pipe can empty the tank in 12 hours. अब देखिए क्वेश्चंस का जो रुख था दोस्तों, ये मोड़ लिया लास्ट लाइन। लास्ट लाइन अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन का एक पूरा सारांश समझ जाएंगे। देखो आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए दोस्तों कि यह हमारे पास एक टैंक है, जैसे ये हमने एक टैंक बना लिया, ये हमने आपके सामने एक टैंक बना लिया, ये हमारे पास टैंक है। अब इस टैंक को अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं भी यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक टैंक बन गया, ठीक है दोस्तों। हाँ ये टैंक बन गया। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, पहला पहला बोल रहा है कि इन ए टैंक द टैप ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड ऑन द इक्वल इंटरवल्स, मतलब फर्स्ट पाइप हमारा यहाँ लगा हुआ है ना। तो बोल रहा है कि द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट पाइप हो गया, उसके बाद सेकेंड पाइप, उसके बाद थर्ड पाइप, उसके बाद फोर्थ पाइप, इस प्रकार से लगा हुआ। अब इनका जो बेस अगर हम बात करते हैं तो ये बेस पर है आपका, ये पूरा का पूरा बेस पर है, यह उसके ऊपर में आ जाएगा, यह उसके ऊपर में आ जाएगा, और यह कुछ इसके ऊपर में आ जाएगा। 4 नल लगे हुए हैं इस प्रकार से, पहले क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। एंड द फोर्थ पाइप इज एट 3/4, मतलब देखो 1 2 3 4, ये 3 चौथाई पर है आपका, थर्ड 3/4 पर है, ठीक है दोस्तों। ऑफ द टैंक, देन द कैलकुलेट हाउ मच टाइम ऑफ द टैंक, देन द कैलकुलेट हाउ मच टाइम द होल टैंक विल एम्प्टी इफ द फर्स्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर। मान लीजिए कि जो पहली टैंक है, तो ये हमारा पहली टैंक, ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप, ये तीसरा पाइप, और ये हमारा चौथा पाइप बराबर गैप पर लगा हुआ है।
अब कोई पाइप को तो यहाँ नहीं लगा सकते हो ना, ये तो आपका सरफेस पर हो जाएगा, तो यहाँ से पानी फिर कैसे आ जाएगा? वो पानी हमेशा सरफेस से नीचे ही लगेगा। तो एक लग गया, दो लग गया, तीन लग गया और चार, चार पाइप लग गया है। ठीक है साथियों, और फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई अगर पहला पाइप 12 घंटे में भर सकता है, पहला मतलब ये वाला, तो मान लीजिए कि 12 घंटे में भरना है मेरे को, 12 घंटे में भरना है, तो 12 घंटे में अगर मान लीजिए टैंक अगर 12 लीटर कैपेसिटी रही हो, मान लीजिए कि टैंक कैपेसिटी क्या रहेगी 12 लीटर, 12 घंटे में भरना है, कैपेसिटी क्या रहेगी 12 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो मतलब एक घंटा में कैपेसिटी क्या बनेगा 1 लीटर, एक ही नहीं बनेगा जी। 12 घंटे में 12 लीटर भर रहे हैं तो एक घंटा में 1 लीटर भर रहे होंगे। और यह अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह अगर बात करते हैं तो ये पूरे के पूरे टैंक को भरने में हमारा इसके द्वारा 12 घंटा लगता है। तो 12 घंटे में 12 लीटर, तो मान लीजिए कि अगर 12 लीटर पानी इस पूरे टैंक में है और यह सबकी क्षमता बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस टैंक में पहले यह 3 होगा, फिर यह 3 होगा, फिर यह 3 होगा, फिर यह 3 होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? तो भाई 3-3 लीटर का दूरी पर यह पानी भरा होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि यहाँ से यहाँ 3 लीटर ऊपर में होगा, फिर यहाँ से यहाँ 3 लीटर ऊपर होगा, फिर उसके बाद ये 3 लीटर होगा और फिर उसके बाद ये 3 लीटर। देखो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 12 लीटर की कैपेसिटी का टैंक आपको मैंने बना दिया और सभी लेवल पर 3-3 का हमने गैप दे दिया। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि भाई सभी नल का जो कैपेसिटी है वो इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नीचे वाला नल जो सबसे बॉटम में है उसकी कैपेसिटी अगर हमारा 1 का है, 1 लीटर प्रति आवर का, तो इसका ही मतलब 1 होगा, इसका ही मतलब 1 होगा, इसका ही मतलब 1 होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 1 लीटर प्रति आवर, 1 लीटर प्रति आवर, है ना, 1 लीटर प्रति आवर, और यहाँ भी आ जाएगा 1 लीटर प्रति आवर। तो सभी का कैपेसिटी हमने बराबर ले लिया। तो दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं होता है, बस ये समझिएगा ध्यान से कि नीचे वाला जो नल है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर प्रति आवर आ गया। तो प्रति आवर आ गया तो इसका मतलब सबका आ गया, इसका भी आ गया, नीचे ऊपर सब तीनों का आ गया। क्यों? क्योंकि चारों नलों की जो कैपेसिटी है एफिशिएंसी बराबर दे रखी है। ये हमने समझ गया। अब एक बात बताइए, टाइमिंग कितना लगेगा, हमें टाइम पूछ रहा है मेरे भाई। अब मैं इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसको सुनो ध्यान से। अगर हमारे पास यह जो 3 लीटर दिखाई दे रहा होगा, जैसे इसमें पानी मैंने रख दिया 3 लीटर, ये 3 लीटर मैंने पानी रख दिया इसमें, तो इस 3 लीटर पानी को खाली करने के लिए कितने नल लगे हुए हैं? एक नल तो ये लगा हुआ है, दो नल, तीन नल और चार नल लगे हुए हैं। मतलब ये 3 लीटर को भरने के लिए हमारे पास चार नल लगे हुए हैं और चारों की कैपेसिटी क्या है, एक एक है, मतलब 3/4 घंटा लग जाएगा। अगर मैं उसके बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उसके बाद नीचे देखिएगा ध्यान से, अब ये तो खाली हो गया 3 लीटर, ये 3 हमारा खाली हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इन तीनों यहाँ पर देखता हूँ इसको, तो इसको भरने के लिए हमारे पास कितने नल लगे हुए हैं, इस 3 को भरने के लिए हमारे पास, तो इस 3 को हम खाली कर सकते हैं, 1 2 3, 3/3 कर दीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला देखेंगे, ये नीचे वाला देखेंगे तो ये हमारे पास 3 है, नल कितने लगे हैं, 2, 2 कर देंगे। उसके बाद लास्ट में 3 है, 3/1 कर देंगे। यही काम आपको करना है और मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं क्योंकि देखो सभी कैपेसिटी बराबर है। तो एक बात बताइएगा कि अगर हम यहाँ पर इस नल, ये वाला पानी को खर्च मेरे को, सॉरी, ये पानी को मुझे अगर निकालना है बाहर में, तो ये नल इससे भी निकल सकता है, 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 मतलब इसके लिए 4 नल लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 नल लगे हुए, चारों की कैपेसिटी एक एक करके है तो 4 हो जाएगा इसका। अब ये पानी मेरा खत्म हो गया, ये पानी खत्म हो गया, तो उसके बाद नीचे बचेंगे ये वाला। अब ये वाला हमारा यहाँ काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये नल तुम्हारा ऊपर चला गया, तो ऊपर से नीचे पानी तो आएगा नहीं लेने के लिए। दोस्तों ये नल खाली करने के लिए, यह आने के लिए, इस 3 को खाली करने के लिए हमारे पास 1 2 और 3 आएगा, इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर दिया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ देखिए, इसको खाली करने के लिए 1 और 2, 2 से डिवाइड कर दिए। इसको खाली करने के लिए हम लोग यहाँ पर कर दिए 1 से। अब मैं इसको काम करता हूँ दोस्तों, तो हमारे पास जो आंसर आएगा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 4 घंटा तो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 3/2 मतलब, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 आ जाएगा, या आप ऐसे भी देख लीजिएगा, 3/4 प्लस 3/2,
तो मेरे भाई ये 4 आ जाएगा, 4 एक का 4, तो 3 एक का 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 4 6 और 3 9, 9/4, 9/4 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 दूनी के 8, 1/4, तो मतलब दो पूर्णांक 1/4 कर देंगे, 4 2 6 1/4, तो यहाँ 60 से गुना कर दीजिए, यह आ जाएगा 15, यानी 6 घंटा 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 6 घंटा 15 मिनट। तो भाई ये क्वेश्चंस आपका सीजीएल का मेंस में आया हुआ था। ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस है, इसमें आपको मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो समझ जाएंगे आप। ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस है, आप इसे हल्के में नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चंस को, ये ज्यादातर मेंस वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आप कंफर्म करके बताएंगे कि समझेंगे नहीं आप लोग। यहाँ पर 6 आवर 15 घंटे 15 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट होगा। ये हमने कैसे किया आपने देखा। चलिए, किसी को कोई संदेह यहाँ तक है क्या? कोई संदेह अगर किसी बच्चा को हो तो जरूर बताना। यहाँ पर बेसिकली यही मैंने बताया आपको कि देखो यह जो 3 मीटर आपको दिखाई दिया, मैं आपको यह कलर करता हूँ। यह जो 3 मीटर आपने दिखाई दिया यहाँ पर, सॉरी, हम्म, यह जो 3 मीटर आपने दिखाई दिया ये वाला, ये तीन को भरने के लिए हमारे पास 4 नल लगा हुआ है, 1 नल, 2 नल, 3 नल, 4 नल, चारों कैपेसिटी का करके है मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब यह भरा गया तो हमारे पास ये वाला बचेगा, 1 2 3, ये वाला बचेगा, तो इसको भरने के लिए हमारे पास 1 2 और 3 नल लगे हुए, 3/3 कर दिए। उसके बाद नीचे वाला उतारिएगा, तो ये खाली करने के लिए हमारे पास 2 नल लगे हुए हैं, और लास्ट वाला खाली करने के लिए हमारे पास 1 नल लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ आपको मालूम चल रहा होगा, और इसी प्रकार से आपको काम करना होता है एग्जाम में भी। मैं आपको थोड़ा सा समय लेकर चीजों को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चीजों को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मेरे भाई आपको बस यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिएगा, इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पहला नल लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरा नल, यहाँ पर तीसरा नल, यहाँ पर चौथा नल, इस प्रकार से। तो भाई यह जो हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा अगर मुझे खाली करना है, ये वाला हिस्सा, तो यह हिस्सा खाली करने के लिए हमारे पास कितने नल लगे हैं, 1 नल, 2 नल, 3 नल, 4 नल, 4 नल आ जाएगा, क्योंकि सबका कैपेसिटी एक एक है, 4 से डिवाइड करेंगे। अब यह अगर हमारा भरा गया, अगर यह हमारा भरा गया, तो उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद नीचे कौन है, ये वाला है, ये खाली करने के लिए। तो ये खाली करना अगर चाहते हैं तो ये वाला नल तो काम नहीं करेगा हमारा, उसके बाद नीचे वाला काम करेगा, 1 2 और 3, इसलिए मैं 3 से डिवाइड किया। सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आवर्स 15 मिनट, विल द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है दोस्तों क्या कि देखिए दो नल ए और बी किसी टैंक को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, है ना। 10 घंटे और 12 घंटे, ए और बी ले लीजिए, यह 10 घंटा है और ये हमारा 12 घंटा है, ले लिया मैंने। देयर इज एन आउटलेट पाइप, जो एक नल जो लगा है, एक निकासी नल लगा हुआ, आउटलेट मतलब जो पानी को बाहर निकालता है, आउटलेट पाइप में। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, यदि ये दोनों नल को, सॉरी तीनों को एक साथ खोल देते हैं, इफ ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर देन इट विल फिल 30 आवर्स, मतलब ए बी और सी तीनों को अगर मैं खोलता हूँ तो समय लगता है हमारा 30 आवर्स, 30 आवर्स में भरते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स टैप सी कैन अलोन एम्प्टी द टैंक। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट जो नल है दोस्तों वो हमारा हॉल्स को भरता है 10 घंटे में, यहाँ पर 10 है मेरे भाई, ये कितना है इसका, 10 है, 10 घंटे भरता है। जबकि नल बी जो है वह भरता है 12 घंटे में, नल बी जो है दोस्तों वो भरता है 12 घंटे में। जबकि एक नल जो निकासी नल लगा हुआ है वह खाली करता है तीनों के साथ, मतलब ए बी और सी तीनों अगर साथ में भर जाते हैं, भरते हैं, खुल दिए जाते हैं, तो ये 30 घंटे में हौज भर जाता है। मैंने यह कर दिया। तो आपको करना है एक छोटी सी काम, 10 12 और 30 कैल्शियम निकालो, कितना निकल जाएगा, 60, 60 निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि उस टैंक की कैपेसिटी अगर 60 रही होगी, तो 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो 10 6 के 60 ये 6 हो जाएगा, और ये 12 25 60 ये 5 हो जाएगा, और 30 दूनी के 60 ये 2 हो जाएगा।
तो 6, 5 और 2 हमने यहाँ पर देख लिया, 6, 5 एंड 2। आप एक बात बताइएगा कि ए भरता है 6 लीटर, बी भरता है 5 लीटर, तो भाई 6 और 5 11 लीटर भराना चाहिए ना। ए भरता है 6 लीटर, बी भरता है 5 लीटर, तो 6, 5, 11, 11 भराना चाहिए। लेकिन टैंक में कितना भरा रहा है? 2 लीटर, मतलब ए बी और सी मिलकर 2 लीटर ही भर पा रहे हैं। ये 2 लीटर ही भर पा रहे हैं, 2 लीटर। ठीक है दोस्तों, 2 लीटर भर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ए भरता है 6 और बी भरता है 5, तो 6, 5, 11। तो भाई आना चाहिए टैंक में 11, लेकिन आ रहा कितना? 2। इसका मतलब यह हुआ कि 9 हमारा खाली हो जा रहा है। यह जो 9 है वह खाली हो जा रहा है किसकी वजह से? निकासी नल की वजह से। 9 लीटर खाली हो जा रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर नल सी को अकेले काम करने के लिए लगा दिया जाए, तो भाई कितनी देर में हौज को खाली कर देगी? अगर हौज भरा हुआ है तो भाई हौज में पानी है कितना? 60 लीटर कैपेसिटी है। अब हौज की अगर हम निकालने वाले कैपेसिटी देखें तो यह 9 है। 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20/3 तो दिखाई दे रहा है आपको आंसर। 20/3 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये यही आंसर होगा। और अगर यह नहीं हुआ तो फिर 20 को डिवाइड करेंगे तो 6/3 आवर्स इसका सही आंसर कहलाएगा। दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को अगर इस प्रकार सॉल्व करें तो देखो 6, 5, 11, लेकिन आ कितना रहा? 2, तो यहाँ 2 कर दीजिए। तो 6, 5, 11, 11 में क्या घटाए कि 2 आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 9। तो 9 किसके लिए है? ये सी के लिए है। तो सी की क्षमता कितनी है? 9 निकल गई है। तो सी से अगर मुझे खाली करवाना चाहते हैं, पूरा का पूरा खाली करवाना चाहते हैं, तो 60 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/3। 20/3 बोलिए या 6/3 बोलिए, वही आंसर। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका होगा। यह प्रश्न बहुत ही शानदार है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 1 आवर्स एंड 25 मिनट्स। मतलब एक जो नल है वह 1 आवर मतलब 60 मिनट, जबकि दूसरा नल जो है दोस्तों वह लेता है 75 मिनट। यहाँ पर मैंने 75 कर दिया, 75 मिनट कर दिया। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट पाइप सी, उसमें एक निकासी नल सी भी लगा हुआ है। अगर मैं तीनों को साथ में खोलता हूं तो यह हौज 50 मिनट में भर जाता है। तो ए प्लस बी माइनस सी, 50 यहाँ कर दिया। देखो लिखा हुआ है। किधर गया? एक आउटलेट पाइप सी भी है, अगर तीनों को मैं एक साथ खोलता हूं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। भर जाती है मतलब प्लस कर देंगे। तो सी जो है निकासी नल जो है उसे खाली करने में कितना समय लेगा? आउटलेट पाइप कितने समय में हौज को खाली कर देगा? ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है? 60, 75 और 50 का एलसीएम निकाल दीजिए। कितना आ जाएगा? 300। यहाँ 300 कर दीजिए। तो 60, 25, 300, 75 × 4 करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 50 × 6 करेंगे तब 300 आएगा। तो बस यह कर लीजिए। 75 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो 300, 60, 25, 300 और 50, 6 के 300। तो इसका मतलब यहाँ पर यह मैं कह सकता हूँ कि भाई ए बी और सी तीनों की क्षमता हमारे पास कितनी निकल गई? 6 निकल गई। अब खुद चेक करो कि भाई ए भरता है 5 लीटर और बी भरता है 4 लीटर, तो 5 और 4 9 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा? 6। इसका मतलब यह हुआ कि 3 हमारा खाली हो जा रहा है। 3 जो है खाली हो जा रहा है। तब ना 5, 4, 9 - 3 करेंगे तो 6 आएगा। मतलब निकासी नल की जो क्षमता है, एम्पियर पाइप यानी आउटलेट पाइप की जो क्षमता है वह 3 निकल गई। हमसे पूछ रहा है कि भाई भाई वह अगर निकासी नल को अकेले खोल देते हैं तो हौस को खाली करने में कितना समय लेगा? तो भाई उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 300। 300 को डिवाइड कर दो 3 से, ये 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 100। यानी कि 100 मिनट। देखो चेक करो, 100 मिनट है ऑप्शन में। देखो 100 मिनट आपको दिखाई दे रहा होगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा। जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। क्या समझ में आ रहा सब बच्चों को कि नहीं आ रहा? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु है? चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका होगा।
यह क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स एंड इन 20 आवर्स, मतलब दो नल लगे हुए हैं ए और बी, और यह भरता है 5 घंटे में और यह भरता हमारा 20 घंटे में, 5 और 20। बट ए थर्ड पाइप वाज देयर टू एम्प्टी इट, but the operator did not notice it, okay, due to which caused a delay of 1 hour in the filling the tank. Find the time in which the third pipe would empty the filled tank. Hmm. दोस्तों, एक काम कीजिए, समझिए ध्यान से। यह कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी हौज को 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक नल लगा हुआ, निकासी नल, लेकिन इसमें इसे एक खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप भी था लगा हुआ, लेकिन ऑपरेटर ने इसे ध्यान नहीं दिया, ऑपरेटर ने उसे ध्यान नहीं दिया, जिससे टैंक भरने में 1 घंटा देरी हो गया। मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा कि ए बी और सी, एक नल लगा हुआ है, ए बी और सी, ए बी तो है ही साथ में, और एक निकासी नल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 1 घंटा ज्यादा लग जाता है, क्यों? क्योंकि ए भी चल रहा, बी भी चल रहा, और एक निकासी नल सी भी चल रहा उसके साथ में। तो अब बताइएगा कि अगर निकासी नल लगा हुआ नहीं रहता तो 5 और 20 कैल्शियम 20 होता, तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 आता, और 20 को डिवाइड करते, सॉरी 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता। मतलब अगर हम देखें तो यह हमारा हौज अगर उसमें गलती से निकासी नल यानी एम्पियर पाइप अगर नहीं खुला रहता तो ये कितनी देर में भर जाता? तो 20 को 4 1 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 घंटे में भर जाना चाहिए था, 4 घंटे में भर जाना चाहिए। अगर मैं इसको कट करूं तो 4 घंटे में भर जाना चाहिए था, लेकिन लेकिन ये कह रहा है कि उसमें एक निकासी नल लगा हुआ है, जिसकी वजह से 1 घंटा ज्यादा लग जा रहा है। तो भरना चाहिए था 4 घंटा में, लेकिन 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब लग कितना रहा होगा? 5 घंटा। नहीं समझे? देखिए ध्यान से, अगर निकासी नल मतलब एम्पियर पाइप अगर लगा हुआ नहीं है तो भाई हम 4 1 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 घंटा लगना चाहिए था, 4 आवर्स लगना चाहिए था। लेकिन गलती से इसमें एक एम्पियर पाइप भी खुला रह गया था, मतलब एक निकासी नल भी खुला रह गया था, तो जिसकी वजह से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब 4 में 1 जोड़ तो 5 लग जाएगा। अब इस 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 20 को, तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब ए बी और सी की क्षमता यहाँ पर 4 हो जाएगी। ए बी और सी की क्षमता क्या दिखाई दे रही? 4 दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो भाई यह कह रहा है क्या कि ए की क्षमता हमारे पास 4 है जी, हाँ जी है। बी की क्षमता हमारे पास क्या दिखाई दे रही है? तो बी की क्षमता हमारे पास 1 दिखाई दे रही है, हाँ जी 1 दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पर आपको 4 कर दिया, यहाँ पर हमने 1 कर दिया, और ए बी सी की क्षमता हमारे पास 4 दिखाई दे रही है। तो 4 अब एक 5 आना चाहिए था, 4 अब एक 5, लेकिन आ रहा कितना? 4। इसका मतलब यह हुआ कि एक हमारा खाली हो जा रहा है, 1 लीटर हमारा क्या हो रहा है? खाली हो जा रहा है। मतलब सी की क्षमता अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो कितना निकल जाएगा? 1। सी की क्षमता 1 निकल गया। अब यही तो कह रहा है कि पता करें कि तीसरा पाइप मतलब निकासी नल जो है टैंक को कितने समय में खाली कर लेगा। तो भाई ये बताइएगा कि टैंक को अगर सी खाली करना चाहता है तो टैंक कैपेसिटी कितनी है? 20, और इसकी क्षमता कितनी है? 1। तो 20 को 1 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 20 मिनट या 20 घंटा। 20 है यहाँ, यही आंसर हो जाएगा। सी से अगर भरवाना चाहते हैं, सॉरी सी से खाली करवाना चाहते हैं, तो सी मतलब क्या? सी की क्षमता निकल गई 1, और कैपेसिटी है टैंक की कितना? 20, तो 20/1 करेंगे तो 20 घंटा हमारा आंसर कहलाएगा। चले, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है कि नहीं बच्चों को? फटाफट बताइए। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हियर? प्लीज मेंशन ऑल these problems in your comment sections. I am looking for your comment section, please do fast. नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न के लिए मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16। आइए जल्दी से करके बताना इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। अब देखो ये आ गया कैपेसिटी पर बेस्ड। कैपेसिटी मतलब आपको एक टैंक की क्षमता आपको निकालना पड़ेगा, किसमें? 1 लीटर में निकालना पड़ेगा कि उस टैंक की क्षमता कितनी है, उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। ये कह रहे, ध्यान से देखिएगा कि 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी में जुड़े हुए हैं। 3 पाइप्स ए बी एंड सी एक टंकी में जुड़े हुए हैं,
पाइप ए और बी क्रम से इसे 30 घंटे और 20 घंटे भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी जो है हर 45 क्या लिखा, हर मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। अगर तीनों को मैं एक साथ खोल देता हूं तो यह जो दोस्तों है 15 घंटे में भर जाती है। तो टैंक की कैपेसिटी क्या रही होगी ये पता करना है आपको। टैंक की कैपेसिटी क्या रही होगी ये आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका जो काम बनता है वह क्या, ए बी और सी। ए और बी इसे भरते हैं 30 घंटे में तो हम यहाँ पर कर देंगे 30 घंटा, बी भरते हैं 20 घंटे में तो हमने यहाँ पर कर दिया 20 घंटा। अब सी के बारे में मुझे पता ही नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं पता है, छोड़ दीजिए उसके बारे में। लेकिन ये बोला है कि अगर तीनों को मैं एक साथ खोल देता हूं तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो तीनों को यानी कि ए बी और सी तीनों को खोल दीजिए तो 15 घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 15, इन तीनों के लिए 15 कर दीजिए। भाई बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। अब यहाँ पर करना है कि 20 30 20 और 15 कैलसी में निकाल दो 60 हो जाएगा। यहाँ पर हमने कर दिया 60, एक सेकेंड, यह कर दिया हमने 60, 30 दूनी के 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60। तो मेरे भाई यह निकाल जाएगा इसकी क्षमता, 3 2 5 और यह निकल के 4। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ए बी और सी की क्षमता कितनी है, 4, 4 कर दिए। ए की क्षमता कितनी है, 2, 2 कर दिए। बी की क्षमता कितनी है, 3, 3 कर दिए। तो 3 और 2 5, 5 लीटर भरना चाहिए था लेकिन भरा कितना रहा, 4। इसका मतलब ये खाली कितना रहा होगा, 1 लीटर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। ए की क्षमता हो गई 2, बी की क्षमता हो गई 3, दिखाई दे रहा वहां पर। तो भाई एबीसी की क्षमता आपको 4 आ रही है, तो इसका मतलब खाली कितना हो रहा होगा, 1। तो एक जो खाली हो रहा हुआ है, सी की क्षमता कितनी निकल गई, 1 निकल गई। सी की क्षमता 1 निकल गई। अब यहाँ पर अगर हम सी से अगर अकेले खाली करवाते हैं, सी से खाली करवाते हैं तो 60 लीटर की टैंकी को खाली करने में सी की क्षमता 1 है, तो लग जाएगा कितना है इसका, 60 आवर लग जाएगा। अगर मैं सी से अकेले खाली करवाता हूं तो भाई 1 घंटा में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 60 लीटर को खाली करने में 60 को 1 से डिवाइड कर दो, 60 मिनट लग जाएगा। मतलब अगर हमसे सिर्फ ये पूछता है कि बताइए कि नल सी अकेले उस हौज को खाली करने में, क्योंकि सी तो खाली करने वाला है, नल सी अकेले उस हौज को खाली करने में कितना समय लेगी, तो 60/1 मतलब क्या हो जाएगा, 60 आवर्स। ये हमारा आंसर हो गया होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि भाई उस टैंक की कैपेसिटी क्या रही है, उस टैंक की क्षमता क्या रही है। अब बताइएगा ध्यान से, अब मैं बताने जा रहा हूँ क्षमता। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि तीसरा पाइप हर मिनट में 45 लीटर पानी बाहर या पानी भर सकता है, हर मिनट में 45 लीटर भर सकता है, हर मिनट में। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिनट में अगर 45 लीटर, 1 मिनट में कितना, 45 लीटर, तो हमारे पास 60 घंटा है। तो 60 घंटा अगर चला होगा तो 60 घंटा में मिनट कितना होता है, 60 इंटू 60 कर दीजिए। 1 मिनट में अगर 45 भर रहा है तो 60 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 से 60 में इंटू कर देंगे, 3600 मिनट आ जाएगा दोस्तों। आप इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 45 गुने 6 कर दीजिए। तो 6 25 30 के शून्य बचेगा 3, और 6 जगह 24 3 27, ये आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को, इतना आ जाएगा। देखिए 6 25 30 के शून्य बचेगा 3 हमारे पास, 6 जगह 24 3 27, फिर 60 से इंटू कर देंगे इसको, तो मेरे भाई 000 आ जाएगा। 642 का 2 बचा कितना, 4, 642 का 2 बचा कितना, 4, 6 दिन 12 और 4 16, 16 16, 1,62,000 दिखाई दे रहा बाबू लोग यहाँ पर। देखो ये आंसर दिखाई दिखा, ये जो आंसर होगा यही हमारा आंसर होगा, 1,62,000 लीटर। यानी कि उस टैंक की जो कैपेसिटी रही होगी 1,62,000 लीटर रही होगी, 1,62,000 लीटर कैपेसिटी रही होगी। तो हमने कैसे निकाला कि सी कह रहा खुद से कि भाई प्रत्येक मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालती है, और सी चली है 60 मिनट तक। तो 1 मिनट में, सॉरी, अगर हम बात करते हैं 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट में यानी 60 घंटे में कितना मिनट, 60 इंटू 60 कर देंगे, 3600 मिनट आ जाएगा। तो 3600 मिनट को इंटू कर दो कितना से, 45 लीटर से, तो यह आ जाएगा 1,62,000 विल बी द
करेक्ट आंसर्स। चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ किन्हीं बच्चों को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, वाह! कोई रिस्पॉन्स नहीं बच्चा लोग करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग आज का। ये रहेगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए अगला प्रश्न। चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है, मैं आपका ऑप्शन का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। ये कह रहा है कि देखो जी, हाँ, एक टैंक के नीचे एक लीक होने की वजह से 6 घंटे में खाली हो सकता है, लेकिन एक नल चालू है जो कि टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। अगर दोनों को खोल दिए जाते हैं तो 8 घंटे में खाली होता है, मतलब दोनों को दोनों खाली करने वाले। देखो यहाँ पर हमने कर दिया कि मान लीजिए ए जो है 6 घंटे में खाली करता है, 6 घंटे में खाली करता है, लेकिन एक नल जो है भरने वाला है, मतलब ए और बी भरने वाला है। ये हमारा को नहीं मालूम है कि कितने देर में भरता है, लेकिन ये बोला है कि अगर दोनों को मैं खोल देता हूँ तो 8 घंटे में खाली हो जाता है। 8 घंटे में खाली होता है, मतलब ये भरने वाला और यह बी खाली करने वाला, सॉरी बी भरने वाला है, ए खाली करने वाला है। देखो खाली करने के लिए मैंने माइनस का यूज करता हूँ, सिंपल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक टैंक के नीचे एक लीक है, लीक मतलब लीकेज है, जिसकी वजह से 6 घंटे में खाली होती है, तो 6 घंटे खाली होते हैं, मतलब माइनस 6 करते चाहिए। एक नल चालू हो गया है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। एक नल चालू हो गया है जो भरने वाला है, और भरता है मतलब फीलर पाइप है। अगर दोनों को खोल देते हैं तो 8 घंटे में टैंक जो हो जाता है खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा मतलब माइनस करते हैं। अब यहां से देखना ध्यान से दोस्तों, 4 और 8 कैल्सियम निकालो, कितना आ जाएगा? 24। 6 चौके और 8 तरीके 24। ठीक है, तो ए और बी की क्षमता यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? -3 दिखाई दे रही है, जो कि हमारे पास ए की क्षमता कितनी है? -4 है। दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? यहाँ पर ए ही अकेले कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? यहाँ पर -4। तो -4 में क्या जोड़े कि हमारे पास -3 होगा? तो बोलेंगे सर एक, अरे -4 में हम क्या ऐड करें कि -3 हो जाएगा? भाई एक, मतलब बी की जो क्षमता है, भरने वालों की जो क्षमता है, वह 1 निकल गई, 1 लीटर प्रति आवर्स, ये निकल गया। अब अगर मैं 20 से इस हौज को भरवाना चाहूं तो टाइम कितना लगेगा? तो 24 लीटर कैपेसिटी है, भरने की क्षमता इसका 1 निकल गया है, तो 24/1 मतलब 24 घंटा लगेगा, क्योंकि सबके सब घंटा में दिखाई दे रहा होगा, सबके सब घंटा में दिखाई दे रहा है, 24 घंटा लगेगा। अब हम बात करते हैं इस टैंक की क्षमता। तो भाई खुद बोल रहा है कि जो नल चालू है वो टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, 1 मिनट में 4 लीटर। तो हमारे पास कितना है? 24 घंटा है। तो 24 घंटा को मिनट में चेंज कर दो, इतना आ जाएगा। और 1 मिनट में 4 लीटर, तो 4 से इंटू कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो अगर हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो 24×96 आ जाएगा, या 6×4 = 24 और 24×24 576 आ जाएगा। एक जीरो चिपका दीजिए, एक जीरो चिपका दीजिए, तो 5760 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 5760 यही हमारा आंसर कहलाएगा। और यह क्या में निकलेगा दोस्तों? हमारा लीटर्स में निकलेगा, लीटर्स में निकलेगा। तो 6×24 इंटू 24 करेंगे 576 आ जाएगा, एक जीरो चिपका दीजिए, तो 5760 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो यह हुआ सेशन हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। और अभी तक जो भी हमने सीखा है पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड, बहुत बेसिक चीज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछने की प्रबल संभावना होती है। अवॉइड मत करना, इग्नोर करके आपको नहीं चलना है। 1-2 वीडियो और मैं लेकर आऊंगा, और ये सेशन हमारा यहाँ पर एंड होगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों न्यू टॉपिक, जो कि बहुत जल्द आपको मैं अनाउंस करूंगा ग्रुप में। ठीक है साथियों, तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिना लाइक वाला बटन दबाए हुए मत जाना, एक बार लाइक वाला बटन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स a lot. Bye bye.